ये बीजेपी का पूरा बी टीम में काम करते हैं। इनका डर है जो शुभेंदु अधिकारी को बात अंदर से नहीं मानेगी तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस टूट रही है और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी की कमान जो है वो निकल रही है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर जुड़ रहे हैं। दादा, ये बगावत सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस में जब आप थे, आपने ये बगावत की थी। आपने जो है आरोप लगाया था अभिषेक बनर्जी पर कि आपको ठीक से काम नहीं करने दे रहे। वो लोग तो इतना उनका जो उम्र है 37 ईयर, उसी टाइम वो पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो क्षमता वो जो हाईजैक कर लिया। ममता बनर्जी घर में एक इंसान है जो इतना सारा उम्र हो गया, तो उनको साथ बहुत सारा खराब व्यवहार किया। वो ममता बनर्जी के कभी कभी मैं पार्टी के हित में, पार्टी के कल्याण में, पार्टी के भलाई के लिए कुछ सजेशन रखा, कुछ बोला। ममता बनर्जी मेरे को साथ साथ बोला, भाई तुम ठीक बोल रहा है, देख रहा है, मैं ये करना। मैं पहले से ही प्रतीक जैन नाम के जो आदमी था, उनका जो लोगो था वो पैसा उठाने के लिए सारा स्टेट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए बोला 2024 में। हाँ बोला, तो ममता बनर्जी बोला ठीक है मैं देखूंगी, तुमको लोगों को सब लीडर, जिला का लीडर लोग को जिम्मेदारी देगी। लेकिन वो नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया? ये अभिषेक में उनको नहीं कर दिया। वो पैसा के लिए लालच के, इतने सारा पैसा का उनका लालच है, सारा स्टेट को सब कुछ में पैसा पैसा पैसा। आज क्या हो गया? वो ममता बनर्जी खुद जिम्मेदारी है इनको लिए। वो पार्टी इतना कसरत करके, इतना सारा जिंदगी लगा दे के उनको जो पार्टी बनाया 1990 में, से पार्टी आज क्या हो गया? जितना ऊपर इतना भरोसा रखा वो लोग क्या विश्वासघात क्या। दादा, नया जो खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, जो नया कैंप बना है, जो कह रहे हैं कि वो असली टीएमसी है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये नाराजगी थी इसीलिए पार्टी का अलग कैंप बनाया, नया खेमा बनाया, या अंदर खाने कोई और बात है? ये जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में नया कैंप बना है, यहाँ का कोई हिम्मत है तो कल स्पीकर साहब जो उनको एलओपी का चेयर दे दिया, मान लिया, तो मैं ही बोलूँगी जो जितने सारा 5-8 60 जो है वो अपोजिशन में बैठे और अगले 6 महीने के अंदर वो रिजाइन करके उनका नया जो लोगो बनेगी वो टीएमसी का जोड़ा फूल हो, घास फूल हो, नहीं नया जो लोगो बनेगी वो 6 महीने के अंदर वो 60 रिजाइन करना पड़ेगा। बाद में ममता बनर्जी को जो छोड़ा वो उतना हिम्मत उनको दिखाना चाहिए जो वो खुद आम जनता को पास इनका क्या गुरुत्व है, क्या इनको बिना ममता बनर्जी का चेहरा नहीं जीत कोई हिम्मत नहीं है उनका किसी को। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो आज का दिन में मैं तो एक सीट में रिजाइन किया और शुभेंदु अधिकारी भी एक सीट में रिजाइन कर दिया। वो भी बाई इलेक्शन होगा तो एक हफ्ता में दोनों रिजाइन करके दिखाइए। संदीपन सार, ऋतुव्रत खुद उनका जो लोगों लेके जीत के आइए, बोलूँगा, मान लूँगा जो सही बात है। वो आम जनता का लीडर है, वो मास लीडर है, मान लूँगा। तो दादा, इस विषय में क्या आप ममता बनर्जी के पास खड़े हैं क्योंकि वो पार्टी की सुप्रीमो है, लेकिन नया कैंप ये कह रहा है कि हम उनको चीफ एडवाइजर के तौर पे सजेस्ट करते हैं रहने के लिए, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी इतना उनको बात मान के वो चीफ एडवाइजर मानेगी, वो मेरा नहीं मानना चाहिए। कभी भी इनको ये गद्दार है, ये विश्वासघातक है, इनको की एडवाइस करेगी ममता बनर्जी? नहीं होना चाहिए। ये अपना ख्याल से गया, और नहीं तो ममता बनर्जी यदि वो पीछे से उनको निकाल दिया जो तुम जाओ ऐसा करो, बाद में मैं करेगी, तो वो भी करियर खत्म हो जाएगी। ममता की भी जो है वो जो हार गया ठीक है, लेकिन वो जो इतना साल से जो पॉलिटिकल करियर है वो ये बेईमान को साथ कोई सहारा देगी, कोई सपोर्ट देगी, तो ममता बनर्जी को जो इज्जत है वो भी पूरा आम जनता को पास
सारे खत्म हो जाएगी ममता बनर्जी। दादा, जब आप तृणमूल कांग्रेस से निकल गए, अपनी नई पार्टी बनाई चुनाव से पहले, तब तृणमूल कांग्रेस के नेता आपको बीजेपी की बी टीम कहते थे। आप कह रहे हैं कि यही बीजेपी की बी टीम है जो तृणमूल कांग्रेस का नया खेमा है। क्या आपको लगता है कि सारे आरोप जो आप पर लग रहे थे वो अब साफ हो गए और वाकई जो है कोई और बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? मैं पूरा आपको कहना चाहते हैं, आज का जो वजीर आजम चीफ मिनिस्टर है, इनको पीछे से मदद दे रहा है तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी। 2021 के बाद 2024 तक वो बीजेपी को 10 विधायक के लेके आया एवं विभिन्न कमेटी का चेयरमैन बनाया। वो कोई नीति का नहीं माना, तो उसी हिसाब से आज शुभेंदु अधिकारी इनको जवाब दे रहा है। वो तो मेरा सब कहना चाहते हो, ये बीजेपी का पूरा बी टीम में काम करते हैं। इनका डर है जो शुभेंदु अधिकारी को बात अंदर से नहीं मानेगी तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी ईडी जाएगी, किसी को पास एनआई जाएगी, किसी को पास सीआईडी जाएगी। इनके लिए बचने के लिए ये काम पर जुड़ा हुआ है। ये तो सब कहना चाहते हैं। दादा, अब तृणमूल कांग्रेस की ऐसी अवस्था है तो आप थोड़ा सहानुभूति भी दिखा रहे थे ममता बनर्जी के लिए, तो क्या आने वाले दिनों में कोई अलायंस कर सकते हैं तृणमूल के साथ जो ममता बनर्जी जिस फैक्शन को लीड करेगी? वो चौथा मई का बाद वो खुद अलायंस करने के लिए कांग्रेस, सीपीएम, सारे बीजेपी को जो विरोध पार्टी है सबको लिए बोला। मैं पहले ये खंडन कर दिया, मैं किसी कीमत में कोई पार्टी को साथ, मैं इलेक्शन के पहले इंडियन सेकुलर फ्रंट, सीपीआईएम का राज्य संपादक मोहम्मद सलीम, सारे लोगों को साथ बार किया जो बीजेपी के जो सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, तो बीजेपी को खिलाफ में मैं चुनाव लड़ना चाहते हैं या टीएमसी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो कोई मेरा बात नहीं सुने। आज के दिन में मैं किसी को साथ कोई अलायंस में नहीं जाऊंगी। मैं खुद आम जनता उन्नयन पार्टी आगे बढ़ेगी। अगले दिन बंगाल को सारे आम आदमी को पास मैं जाऊंगी, मेरा पार्टी को नई नीति सुनाएंगी, मेरा पार्टी को जो क्या कार्यकर्ता है, क्या करना चाहते हैं, सब आम जनता को पास लेके जाएगी। वो जो निर्णय लेगी वही होगी, किसी को साथ में नहीं। लेकिन अगर ममता बनर्जी कभी आपसे मदद मांगती है तो इस पर क्या कोई सोच विचार करेंगे? ममता बनर्जी को मेरा एक छोटा खाटा आदमी है, मेरा को क्या मदद चाहिए? कोई चाहे तो जरूर मैं, वो बुलाएगी तो मैं खुद मिलूंगी, कोई दिक्कत नहीं आई। पॉलिटिकल छोड़ के उनका ऊपर मेरा बहुत भरोसा है, मेरे बहुत इज्जत करते हैं इनको। इतने सारे 50 साल से ज़्यादा उनको जो पॉलिटिकल करियर है, पब्लिक के लिए जो काम किया, वो इनको ऊपर पर्सनल लेवल में मेरा वीक पॉइंट है। वो कभी कोई मेरे को कुछ बोलेगी तो मैं जरूर सोचेगी। दादा, आप कह रहे थे कि कुछ दिन पहले आपकी सेंट्रल सिक्योरिटी कवर जो है विड्रॉ हो गया, आपको केंद्र सरकार से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती थी, तो कब ये विड्रॉ हो या क्या कुछ कारण बताया गया आपको? कोई कारण में को नई जानकारी है। वाई+ था, उस टाइम था 13 आदमी, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 10 फौजी था सीआईएफ का। तो अचानक 2 दिन पहले वो जो मेरा जो इंचार्ज था उनको पास ऑर्डर आया, 41 मैन का सिक्योरिटी जो प्रोवाइड था वेस्ट बंगाल में, उनको सारे हटा के दिया। तो मेरे को भी हटा लिया, तो क्या बोलूँगी? फिर मैं वो होम सेक्रेटरी को पास चिट्ठी लिखूंगी, तो बाद में क्या होगा। दादा, एक और सवाल है, चूंकि हम तृणमूल कांग्रेस की टूटने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनका प्लानिंग है कि शायद संसदीय दल जो है तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का नाम और पार्टी का सिंबल भी ले लेने की। तो जब पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम ले लेंगे तो क्या कुछ फ्यूचर होगा इस ऋतुव्रत बनर्जी के कैंप का, तृणमूल कांग्रेस का? नहीं, वही तो कहना चाहते हो। वो इलेक्शन कमीशन को पास जाके, जहाँ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे किया, उद्धव ठाकरे को पार्टी को सिंबल ले लिया, फिर वो शरद पवार का उनको भतीजा जो
इंतकाल कर दिया अजीत पवार, वो भी ले लिया। तो वो ले लीजिए तो रिजाइन करके पूरे टीम फिर वो लेके वो सिंबल लेके चुनाव जीत के आएगी तो उनको मान लूंगी। नहीं लगता नहीं, बाकी वो तो ममता बनर्जी को नाम लेके ये जीत के आया। आज जो ममता बनर्जी को खिलाफ बोल रहा है, अभिषेक को खिलाफ आज बोल रहा है, तो मैं 2 साल से पहले अभिषेक को खिलाफ बहुत सारे बोला। ये लोग तो यही था, उनको पीछे पीछे घुमा। वो मुर्शिदाबाद में ऑब्जर्वर भी था इलेक्शन के पहले, ये ऋतुव्रत। तो 9 से 8 विधायक उनको साथ चलाया, तो उनको भी रिजाइन करने बोलिए। वो अखरू जमान को बोलिए, नियामत हाजी को बोलिए, जो रिजाइन करके इतना हिम्मत है तो आम जनता को पास फिर एक बार जीत के आइए। मेरा रेजीनगर सीट रिजाइन किया, मेरा बेटा को उम्मीदवार करके फिर जीता लेके आऊंगी। मैं जोर से बोल रहा है, कोई किसी को हिम्मत नहीं है मेरा बेटा को चुनाव में हराएगी, तो उनका हिम्मत दिखाइए, बाद में देखा जाएगा। दादा, आखिरी सवाल, आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से, आप जो है कर्टिसी विजिट के लिए भी गए थे, क्या बाबरी मस्जिद को लेकर कोई बात हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी काम चल रहा है बेलडांगा के आपके बाबरी मस्जिद पर। देखिए, वो पर्सनल लेवल है, मुख्यमंत्री को पास में गया, सौजन्य साक्षात करने के गया, तो कुछ बात मेरे पास रखा हुआ है, तो वो बात के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। समय आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, बाद में ये सब कुछ पता मिल जाएगा। मस्जिद का काम तो चल रहा है ना, ये किसी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये रोकने के लिए कोई मुसलमान गया, रोकने के लिए, स्टे करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल डिवीजन बेंच का जस्टिस बोला जो मुसलमान होने के तरफ उनका मस्जिद करने का हक है, वो कर पाएगी। तो मैं मस्जिद करेगी तो क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद के नाम से ही मस्जिद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो काम शुरू किया। आप वेट कर लीजिए, समय दीजिए, वक्त आएगा तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हुमायूं कबीर, कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।